ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सदगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। क्यों ऐसा बाबा क्यों बोलता है? फिर आगे कहा, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। ऐसा क्यों बोला, इसको हमको समझने की आवश्यकता है कि बाबा क्यों बोल रहा है। देखिए, इस समय पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन कैसे हैं? नेगेटिव। मेजॉरिटी नेगेटिव हैं, बेस्ट हैं, है ना। अब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे जुड़ेगी तो हमको क्या मिलने वाला है? नेगेटिविटी, व्यर्थ, यही सब मिलने वाला है। तो हमारी मन की स्थिति क्या होगी? नीचे गिरती जाएगी। और हमें अब मन की स्थिति अपनी क्या करना है? ऊपर उठाना है। तो फिर इसलिए परमात्मा कहता है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी देहधारियों से दिल नहीं लगाना। नसीब फूटना मतलब क्या? मन भी हमारा अशांत हो जाएगा, तन भी बीमारी युक्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, 80% बीमारियां तो हमारी मन के कारण होती है ना, साइकोसोमेटिक बीमारियां है ना। जैसे जैसे हम मन लगाएंगे पुरानी दुनिया और देहधारियों से, तो हमारी एनर्जी कम होती जाएगी। और जब एनर्जी कम होती जाएगी मतलब आत्मशक्ति कम होगी। आत्मशक्ति कम होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे हम कमजोर होते जाएंगे और मन की बीमारियां आएंगी, फिर तन की बीमारियां आएंगी, तो नसीब तो ऑटोमेटिकली फूट जाएगा ना। इसलिए जो सर्वशक्तिमान है उस परमात्मा से ही दिल लगाना है। आज का प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुहिराज समझाया? बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, बस अंतिम घड़ियां चल रही हैं। इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। परम धाम में जो आत्माएं बची हैं सब नीचे आ जाएंगी। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। जितने भी धर्म पिताएं हैं सब बाबा से बगैर दृष्टि लिए नहीं जा सकती, क्योंकि उनको अगला धर्म स्थापन करने के लिए पावर चाहिए। तो सब बाबा के पास दृष्टि लेने अवश्य आएंगी। बाबा कहते हैं, सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सर्व धर्म की आत्माएं मन मनोभाव का मंत्र लेकर जाएंगी। फिर क्या करेंगी? वो मंत्र लेकर के चली जाएंगी। वो कोई मध्याजीव हो के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बननी। उनको कोई सतयुग त्रेता में नहीं आना है। वो अपना धर्म स्थापन करने के लिए शक्ति लेकर चली जाएंगी। सिंपल बात है। बहुत सारी आत्माएं अलग अलग भेष में होंगी, हमको पता थोड़ी चलेगा कि बाबा से किसने किसने दृष्टि ली। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। बाबा कहते हैं, सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। आज तुम मेरे सम्मुख सुन रहे हो, बाबा कहते हैं। बाकी 2-4 दिन बाद, उस समय साकार बाबा के टाइम की बात है ना, तो टेप मुरली या प्रिंट बाद में पहुंचती थी। बाबा कहते हैं, अगर पुरानी दुनिया पुरानी शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। अगर देह अभिमानी बनेंगी तो तकदीर फूटेगी। मतलब क्या हो गया? हम देह अभिमान में आएंगे तो क्या होगा? सब कुछ खोएंगे। आप एनर्जी देखो हमारी कब लॉस होती है? जब हम देह अभिमान में आते हैं, क्रोध में करते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा का क्षय होता है। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बदनसीब से नसीबदार बन रहे हो। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो। उनको याद करके ही हमको शक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया में थोड़ा समय है, तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न कहाँ बनना? यहीं बनना है। कहाँ? यहीं, अभी, है ना। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। देखिए, भगवान के जो मददगार बनते हैं
उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि वो जब रामचंद्र जी पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी पानी में डुबो करके अपने रेतों को ला करके उस पुल पे डाल रही थी समुद्र में। कहावत है। तो कहते हैं कि उस गिलहरी से पूछा, क्या तुमको लगता है तुम्हारे ये करने से पुल बन जाएगा? गिलहरी ने कहा, मेरे करने से पुल नहीं बनेगा, लेकिन जब मेरा नाम लिखा जाएगा, जब रामायण लिखी जाएगी तो मेरा नाम राम की तरफ होगा, रावण की तरफ नहीं होगा। तो ऐसे परमात्मा इस समय आया हुआ है, तो हमारा नाम किधर होना चाहिए? परमात्मा की तरफ। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को ही बाप मदद करते हैं। बाबा कहते हैं जो आदि देव आदि देवी को याद करते, मतलब वो हो करके गए। आदि देव आदि देवी मतलब पहले थे। आदि देव मतलब ब्रह्मा बाबा, आदि देवी मतलब जगतम्बा, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि सतयुग भी होकर गया है, वहां आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, अभी नहीं थे। जो देवी देवताएं पवित्र पवित्र मार्ग वाले थे वो अपवित्र हो गए, तो अपने को हिंदू कहने लगे। बाबा कहते हैं अब तुमको बाप की राय पर चल करके वर्षा लेना है। युक्ति तो बाबा ही बताता है ना। बाबा कहते हैं दुनिया के मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। साइंस को देखो, कितना उन्नत कर गई। हार्ट खराब हुई तो प्लास्टिक की हार्ट जला लेंगे, नेचुरल, यानी बहुत कुछ साइंस आगे बढ़ गई, फिर भी साइलेंस से आगे नहीं बढ़ सकती है। साइंस द्वारा बाबा कहते हैं कमाल कर दिखाते हैं कुछ अल्पकाल के लिए, लेकिन परमात्मा अल्पकाल नहीं, बेहद की प्राप्ति कराते हैं। और बेहद की प्राप्ति करने के लिए पावन बनाना बाबा के सिवाय किसी का कार्य नहीं, किसी को ताकत नहीं है। इसीलिए गायन भी है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर कौन है? सिर्फ परमात्मा है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो आप बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी वेल्दी बनने की। युक्ति बहुत सिंपल है। क्या युक्ति है? सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। परमात्मा को हम भूल गए तो हमारी दुर्गति हो गई। अब याद करेंगे तो सुखी बन जाएंगे। 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी है ना। सतयुग त्रेता में तो सदा सुखी थे, है ना। फिर नीचे उतरते आए तो दुखी हुए। अब फिर से याद करो तो फिर से सुखी बन जाएंगे। ये युक्ति बाप के अलावा कोई सिखा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, इस अग्नि से तुम्हारे पापों का जो घड़ा भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारे पाप इकट्ठा हो गए ना, तो बाबा कहते तुम बहुत पतित बने हो। अब इतने पतित बन गए कि दुनिया वाले खुद को शिवहम समझने लगे। अब शिव की औलाद हैं, शिवहम कैसे हो सकते हैं, है ना। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई कॉलेज नहीं होता जहाँ देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने की पढ़ाई पढ़ाई जाती हो। यहीं ही परमात्मा आकर के तीनों कालों का ज्ञान हमको सुनाते हैं। बाबा कहते जो प्रिंस प्रिंसेस थे वो सब मिक्स हो गए। अब बाबा ज्ञान सुना करके सबको अलग कर रहा है। तो बार बार बाबा कहते हैं भगवान वाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा पुराने देह के संबंधों से दिल हटा दो। बाबा कहते हैं जो कुछ किया होगा पिछाड़ी में सब कुछ सामने आएगा, साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं कई बच्चे छिपाते हैं, इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुना दो तो आधी सजा छूट जाएगी। बाबा कहते परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। हमको क्या करना है? बाबा को लिख करके जिसने नहीं दिया हो आज ही दे देना है बाबा को। अपने जितने पाप कर्म इस जन्म के तो याद हैं, तो बाबा कहते आधा तो माफ हो जाएगा, आधे तो हम हल्के हो जाएंगे। तो विकर्म तो हम सब ने किए ही हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं किसी ने नहीं किए हैं, तो बाबा को बता देना है। बाबा कहते हैं अंतिम समय में बाबा धर्मराज भी है ना, तो सजाएं मिलेंगी। और
वो सजा की जो अनुभूति होती है, भले सेकंड की हो, वो बहुत दुखदाई होती है, इसलिए हमको उसमें जाना नहीं। बाबा कहते 63 जन्म पाप करते करते तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, माया का ग्रहण लग गया है। अब तुम माया के ग्रहण पर जीत पाते हो कैसे? परमात्मा की याद के द्वारा सर्वगुण संपन्न बनते हो और फिर सतयुग में चले जाएंगे, तो वहां राजधानी चलेगी, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलती है ना। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग ही है तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए। देखो सतयुग में हमारा एक बाप होता है, वहां कोई पारलौकिक बाप को नहीं याद करता है, सिर्फ लौकिक पिता होता है। द्वापर युग कलयुग है ना, हम अपने लौकिक बाप और परमात्मा को भी याद करते हैं, भले उनको नहीं जानते हैं लेकिन याद करते हैं, तो 2 बाप। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में 3 बाप, एक लौकिक जिसने जन्म दिया, दूसरा पारलौकिक शिव बाबा, और तीसरा ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ये ज्ञान सुनाते हैं उसको अलौकिक पिता बोलते हैं। तीनों बापों की वर्षा मिलती है हमको इस समय। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम ही आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनते हैं। शुद्ध अभिमान रखो कि हम परमात्मा के सच्चे सच्चे बच्चे हैं, और उस परमात्मा के जो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। उनकी महिमा अपरंपार है, उनके अलावा ये कोई ज्ञान दे नहीं सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बाबा कहते हैं जो वेद शास्त्र पढ़े होते हैं ना, वो जब शरीर छोड़ते हैं और उस समय वही उनके चिंतन में रहता है ना, तो जहां जन्म लेते हैं वो फिर वही चीज सुनाते रहते हैं बचपन से ही, है ना। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा तुमको बनना है तो मन मना भाव का मंत्र लेकर के जाओ। मुख्य मंत्र हमारा है मन मना भाव और मध्याजी भाव। कितनी अच्छी युक्ति बाबा बताते हैं कि अब बाप को याद करो तो तुम्हारे अंदर से खाद निकल जाए। ऐसी मीठी मीठी बातें दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। तो आज सारा दिन क्या करना है, इस पुरानी दुनिया देहधारियों से दिल नहीं लगानी है, इसमें रहते हुए भी पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न अवश्य बनना है। इस पुराने छीछी दुनिया से मन हटा करके परमात्मा में लगाना है। मन मना भाव और मध्याजी के भाव के मंत्र में स्थित रहना है। आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाबा से अब कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ सच सच बता देना है। अविनाशी सर्जन से घड़ी घड़ी राय लेते रहना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी समानधारी भव। बाबा कहते हैं जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व समान की फलक दिखाई देती है। बाबा कहते तो स्मृति रहे कि अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी अगर ये तन छोड़ना पड़े तो बुद्धि हमेशा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, तो क्या होगा, हम अंतर्मुखी और समानधारी बन जाएंगे। तो सारा दिन बार बार महसूस करना है परमात्मा हमारे सम्मुख है और उनसे शक्तिशाली किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं। आज का स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस कर देना। हम उड़ती कला में रहेंगे तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरा नसीब अब बहुत अच्छा होता जा रहा है क्योंकि मुझे परमात्मा का साथ मिला है। आज सारा दिन मुझे मन मना भाव और मध्याजी भाव के मंत्र के द्वारा एक की याद में टिकना है। वो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। अब मुझे किसी से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। सदैव अपना मुख ज्ञान सूर्य परमात्मा के सम्मुख रखना है। महसूस करते रहना है ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं आत्मा पावरफुल बनती जा रही हूँ, एकदम शक्तिशाली शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्माभिमानी
और परमात्मानी आत्मा हूं। ये पुरुषोत्तम संगम युग की अंतिम घड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे आत्मा को अपना सारा मन परमात्मा लय में लगाना है। पुरानी दुनिया से स्वयं को समेट लेना है, सदा उड़ती कला में स्थित रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति। सभी भाई बहनों को लिए एक सूचना है, जो इस मीठी मुरली का मंथन करते हैं, कल से राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है, जो शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक YouTube पर लाइव रहेगा। शिव संदेश ज्ञान योग चैनल पर लिंक ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो सभी जिनके भी नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, सबको राजयोग का कोर्स अवश्य करवाते हैं। ओम शांति।